नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिष्ट और उत्तराखंड परिक्रमा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड परिक्रमा में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिन खबरों का आपसे सीधा सरोकार है। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिनको बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष समेत कई महिला संगठनों ने उनका आभार व्यक्त किया, उनको धन्यवाद अदा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पैरवी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की, ये उसी पैरवी का नतीजा है कि अब प्रदेश की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री धामी ने 30% महिला आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में 30% क्षैतिज आरक्षण उन महिलाओं का हक है। हमारे राज्य में मातृशक्ति काफ़ी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसके लिए प्रदेश की महिलाएं मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार का आभार और धन्यवाद देती है। 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी, और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, इसके लिए उनके ध्येय को समझते हुए, उसके मन को भांपते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। और अब बात करेंगे कुमाऊं के पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने की, जिन्होंने टनकपुर पहुंचकर एक चौपाल लगाई, जिस चौपाल में स्थानीय लोग और व्यापारी भी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों और लोगों ने उनको कई समस्याएं गिनाई, जिसके चलते मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। कुमाऊं के पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने नैनीताल जनपद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने टनकपुर चंपावत में चौपाल का आयोजन किया, जिसमें पूर्णागिरी मेला समिति, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई लोग मौजूद रहे। चौपाल के दौरान लोगों द्वारा पुलिस महोदय के सामने कई सुझाव और समस्याएं रखी गई, जिसमें भैरव मंदिर चौकी को स्थायी करने व पूर्णागिरी मेले के दौरान जाम की स्थिति से निपटने के लिए उचित प्लान बनाने और चंपावत को नशा मुक्त बनाए जाने संबंधी सुझाव और शिकायतें रखी गई। पुलिस महानिरीक्षक ने समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया और जनता को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा भैरव मंदिर चौकी को स्थायी व यातायात व्यवस्था के लिए आधुनिकीकरण चालान युक्त मशीनों से लैस इंटरसेप्टर वाहन को 10 महीने में 20 दिन टनकपुर बनबसा, 10 दिन चंपावत और लोहाघाट में पूर्णागिरी मेले के दौरान इंटरसेप्टर वाहन टनकपुर में ही रहेगी, ये निर्देश दिए। नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एएनटीएफ टीम का गठन कर छापेमारी की कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करते हैं खानपुर के विधायक उमेश कुमार की। उमेश कुमार ने आज अपनी विधानसभा में 21 जोड़ों का विवाह करवाया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जोड़े मौजूद रहे, और इन जोड़ों को जहां इनका विवाह संपन्न कराया गया, वहीं इन लोगों को उपहार भी दिए गए। खानपुर से निर्दलीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने लक्सर के चंदन पैलेस में क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर अनोखी मिसाल पेश की।
लक्सर, कानपुर, भगवानपुर और लंडौरा क्षेत्र से 21 वर वधु अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लक्सर के चंदन पैलेस पहुंचे। यहां विधायक और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पैलेस परिसर में बनाए 16 विवाह मंडप और 6 निकाह स्थलों पर दोनों समुदाय के वर वधुओं का अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक पंडित और मौलवियों द्वारा सामूहिक रूप से विवाह और निकाह कराया गया। इस दौरान उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों को उनकी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया और सामान भी भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाज का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी करता है तो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए उसको कर्ज लेना पड़ता है, जिसका ब्याज वो सारी ज़िंदगी उतारता रहता है, लेकिन वो मूल नहीं चुका पाता। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ज़िंदगी भर के बोझ से, उस तकलीफ़ से बचाना, और इसके अलावा कोई भी बेटी ऐसी हमारे क्षेत्र में ना बचे जिसके माता पिता ये इंतज़ार करें कि पैसा कोई उधार देगा और बिटिया की शादी होगी। शादी करा रहे हैं, इनसे इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए। हमारे उमेश शर्मा जी द्वारा पहली बार किसी अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति ने समाज के हित का कार्य सोचा है, और उमेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विधायक हमारे समाज के क्षेत्र के। इन्होंने हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चले हैं, और तीसरी बार मैं इनके साथ में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा संदेश समाज को जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए और समाज के लिए हित के कार्य को सोचा है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुक करते हरिद्वार का। हरिद्वार में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 23 से ज्यादा स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस महोत्सव में शिरकत की, और इस दौरान हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जहां उन्होंने छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की, तो वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी तंज कसे। पीएम मोदी द्वारा खेलो इंडिया के तहत पूरे देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत धर्मनगरी हरिद्वार में सांसद खेल महोत्सव का 2 दिवसीय गुरुकुल दयानंद स्टेडियम में शुभारंभ किया गया। सांसद खेल महोत्सव में हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित रानीपुर विधायक, भाजपा के जिलाध्यक्ष, आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि खेलो इंडिया में छात्र छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हरीश रावत द्वारा बीजेपी सरकार पर दिए बयान पर निशंक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम हरिद्वार लोकसभा में किए जा रहे हैं। गुरुकुल दयानंद स्टेडियम में खेलो इंडिया महोत्सव में 23 विद्यालय के छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। सभी को वो बधाई देने पहुंचे हैं। उनका कहना था कि देश के पीएम ने जिस तरह से खेलो इंडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया, जिसमें देश के छात्र छात्राएं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलो इंडिया में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के खेलों द्वारा छात्र छात्राओं का उत्साह भी बढ़ रहा है। 23 विद्यालय इस सांसद खेल महोत्सव में यहाँ पर इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के इस परिसर में, इस स्टेडियम में भाग ले रहे हैं, और 700 से भी अधिक छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हम सब बधाई देने के लिए आए हैं। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है, और जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राएँ पूरे देश के अंदर खेलते हुए देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप में और तेजी से ये अभियान चलेगा। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि अपराधी हमेशा अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। जो सज़ा आम आदमी को मिलती है वो सज़ा खास आदमी को भी मिलनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी द्वारा कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटते और कड़ाई से निर्णय लेते हैं। वहीं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर निशंक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो, जो कांग्रेस की बची कुची राजनीति है उससे भी वो हाथ जोड़ना चाहती है। जो कोई भी क्यों अपराधी है वो अपराधी है, और जो उस पर जो सज़ा आम आदमी को है उस सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है। जो भी उस पर धाराएं लगनी आवश्यक है वो ज़रूर लगनी चाहिए, और इसमें मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं पीछे नहीं हटते। उन्होंने ये दिखाया कि वो बहुत कड़ाई से इन निर्णयों को लेते हैं। वो ठीक कहा उन्होंने कि हाथ जोड़ो, कांग्रेस से हाथ जोड़ो, कांग्रेस से हाथ जोड़ो, तो जो बच्चा खुच्चा था उसको भी पूरा करना चाहते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।
बात देहरादून के जोगीवाला की। देहरादून के जोगीवाला में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत प्रशासन द्वारा की जा चुकी है, जिस दौरान आज दिन भर उस क्षेत्र में अफरा तफरी देखने को मिली। और एक ओर जहां लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी थी, तो वहीं प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पहले ही यहां के लोगों को हिदायत दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते प्रशासन को जबरदस्ती करनी पड़ी। देहरादून के जोगीवाला में शनिवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। यहां चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। प्रशासन की ओर से कब्जा छुड़ाने को लेकर 10 दिन पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस थमा दिया गया था। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के चलते जोगीवाला में लंबा जाम लगा रहा, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आई। वहीं पुलिस व्यवस्था बनाकर जाम खुलवाने में जुटी रही। बीते गुरुवार तक जोगीवाला चौक को चौड़ा करने के लिए चिन्हित किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया था। शनिवार से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान कुछ लोग प्रशासन से अतिक्रमण न हटाने की गुहार लगाते नजर आए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। देखिए, ये तो सही बात है कि यहाँ जाम की स्थिति बहुत विकट हो चुकी थी। हम यहीं के रहने वाले हैं, बद्रीपुर के। हमें रात दिन आना जाना पड़ता था। सड़क की चौड़ी की मांग तो सभी कर रहे थे, क्षेत्रीय जनता सब लोग कर रहे थे। लेकिन हाँ, यह है कि प्रशासन शासन को ये देखना चाहिए, जिनका जायज़ है उसे ना तोड़ें, अगर तोड़ें तो मुआवजा अच्छा दें। सबकी दुकानें टूट रही है और किसी को कुछ नहीं मिला है। 40 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कैसे करके कर रहे हैं। क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को देखते हुए कम से कम इन्हें दूसरी जगह दी जाए, इन्हें भूमि दी जाए और साथ में आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। लगे हुए थे, यहाँ तक मैंने शटर लगवा दिया रात को 15,000 रुपये दे के, वहीं तक, उससे भी 1 फुट छोड़ के कौन आ रहा है, उन्होंने वो भी गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुख विकासनगर का करेंगे। विकासनगर प्रशासन को कई समय से अवैध प्लॉटिंग की समस्याएं सुनने और देखने को मिल रही थी, जिसके चलते अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अवैध प्लॉटिंग पर अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। और जहां जहां पर भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, वहां पर सरकारी चाबुक चल रहा है। विकासनगर में प्रशासन को कई समय से अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण की खबरें मिल रही थी, जिस पर आज विकासनगर प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। एमडीडीए और तहसील प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई की, जिसमें अवैध प्लॉटिंग में बने कई सीसी मार्गों को तोड़ने का काम किया गया। एमडीडीए और तहसील प्रशासन ने 60 से अधिक जगहों को चिन्हित किया। वहीं तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जगह जगह फैले अवैध प्लॉटिंग के मकड़जाल को प्रशासन हटाने का काम कर रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अभी हमने 3 दिन पहले ही एक मीटिंग ली थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही हमें भी अब ये एमडीडीए का काम देखने का आदेश कर दिया गया है। तो अभी मेरे द्वारा ही स्वयं जांच करते हुए करीब 60 प्रकरणों पे एमडीडीए को सूचना भेजी गई है और उस पर कार्रवाई करवाई गई है, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ सीलिंग की कार्रवाई भी गतिमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुक करेंगे उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा एक ई चौपाल का आयोजन किया गया। इस ई चौपाल के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं आई थी, उन तमाम समस्याओं का निस्तारण किया गया और जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया, उन तमाम समस्याओं के निस्तारण के लिए जो उप जिलाधिकारी थे, उनको डीएम द्वारा निर्देशित किया गया। रुद्रपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शनिवार को जिला कार्यालय से ई चौपाल के माध्यम से विकासखंड खटीमा के ग्राम पोहनिया की समस्याएं सुनी। ई चौपाल में कुल 22 समस्याएं दर्ज हुई, जिनमें से 16 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। ई चौपाल में सर्वाधिक समस्याएं पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक पेंशन, जल निकासी आदि से संबंधित थी। शबीर अहमद ने भूमाफियाओं द्वारा भूमि खरीद में धोखाधड़ी करने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को संबंधितों के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति की धनराशि भी वापस कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। वहीं रुख खटीमा का करेंगे, जहां पर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में जो दिव्यांग जन लोग थे, उन तमाम लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान कई अधिकारी भी इस कैंप में मौजूद रहे। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के अध्यक्ष
मुकेश कुमार के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में शनिवार को विकासखंड खटीमा के तहत ग्राम दिया में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 दिव्यांगजनों के बस यात्रा पास बनाए गए। वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान पेंशन, अटल आवास योजना के आवेदन वितरित किए गए और 19 दिव्यांगजनों के UID कार्ड भी बनाए गए। ग्राम विकास विभाग द्वारा 33 BPL कार्ड बनाए गए। उद्यान विभाग द्वारा 3 किलोग्राम सब्जी के बीज भी वितरित किए गए। वहीं पूर्ति विभाग के एक लाभार्थी की शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान कई आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। तो उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। आपको उत्तराखंड परिक्रमा कैसे लगती है, कैसे लगी, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी हमें दीजिए ताकि हम आने वाले समय में और भी ज़्यादा इस पर संशोधन कर सकें, इम्प्लीमेंट आपकी बातों को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।